तो दोस्तों आज लेकर के आया हूं साइंस से सेट 9वां। जी हाँ दोस्तों, ये 9 सेट आज चला है जिसमें दोस्त काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो दोस्त आज इस सेट के साथ आज स्कोर कार्ड भी आया है। तो दोस्त जिसने टेस्ट दिया है दोस्त आज उसका क्या करेंगे कि हम स्कोर कार्ड भी देखेंगे। स्कोर कार्ड देखने के बाद क्या करते हैं कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में डाला हुआ है सेट 9 में, उसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है साइंस में। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम देख लेंगे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्कोर कार्ड। यह है अपना स्कोर कार्ड। देख लीजिए इसमें जो है किस किसने कितना नंबर लेकर के आया है, कितना परसेंट लेकर के आया है। इसमें इधर परसेंट देख लीजिए दिया हुआ है, इधर जो है आपका नाम दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं कि नाम ले लेते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड दिखाते दिखाते दोस्त क्या होता है कि ज्यादा वक्त हो जाता है, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। चलते हैं सबसे पहले स्कोर कार्ड दिखाते हैं। देख लीजिए इसमें आपको दिखाते हैं कि 85% में लाने वाले दो लोग हैं। एक तो है विनय जो मेरठ यूपी से है, दूसरा है रूपा कुमारी जो मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार से है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 75% में सिर्फ एक लोग शामिल है जो अमित मसूरी से है। ठीक है, उसके बाद 70% में दो लोग शामिल है। 70% में दो लोग शामिल है, कौन कौन है? एक अतस्य इस्लामपुर नालंदा से है। उसके बाद आपको देख लीजिए उसके बाद अंकित जो रसूलपुर रोहतास से है। 65% की अगर बात करें तो 65% पे भी लोग काफी शामिल है। तो देख लीजिए 65% पे नाम आपका दे देते हैं धीरज कुमार जो गया यानी कि गया से है, बिहार से ही है, गया से। उसका दिलीप जो नालंदा से है, उसका धीरज कुमार गया बिहार से। ये धीरज कुमार 2 बार दे दिए है भाई, एक ही बार देना था, 2 बार नहीं देना था आपने, 2 बार क्यों दे दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला आपको बताते चलते हैं। 60% में जो शामिल है अनिल कुमार जो है अनिल कुमार सरोज जो मुंबई से है। ठीक है, ये 60% में शामिल है। उसके बाद संतानु भाई आप राजस्थान से हो ना, शायद, हाँ राजस्थान से हो। संतानु लोकेशन मेंशन किया कीजिए, 60% में शामिल है। दीपू जो नवादा से है। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं राम लखन पंडित जो देवघर यानी झारखंड से 60% में। बिरजू कुमार जो जयपुर से है, ये भी 60% में शामिल है। उसके बाद आपको लेकर के संतोष कुमार जो मसूरी से है, ये भी 60% में शामिल है। नीरज कुमार जो पसराहा से है, ये भी क्या है कि 60% में शामिल है। उसी तरह से आपको लेकर के चलते हैं आकाश कुमार जो मुजफ्फरपुर से, ये भी 60% में शामिल है। ठीक है, तो ये लोग कितने की 60% में शामिल है। चलिए उसका लेकर चलते हैं जो 55% में रिजल्ट है उनका मैं बता देता हूं फटाफट, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। 55% में देख लीजिए इसमें दिया हुआ है कि रेहान जो पूर्णिया से अक्सर टेस्ट में भाग लेते हैं, ये 11 नंबर लेकर के आया है, 55%। उसके बाद दिखा देते हैं देवेंद्र कुमार, ये भी 55% पे है। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये भी क्या है 55% लेकर के आया है। उसके बाद आलोक कुमार जो डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ से है, ये भी कितना है कि 55% लेकर के आए हैं। रामराज कहां से है ये पता नहीं है, लोकेशन मेंशन किया कीजिए अगर है तो। उसका टेक्नीशियन नाम दे दिया, ये टेक्नीशियन दे दिया है दोस्त, नाम अपना देना था और लोकेशन देना था कि आप कहां से हो कहां से नहीं हो, तो नाम और लोकेशन दोनों मेंशन करना था। चलिए उसके बाद आपको हम दिखाते हैं 55% में जो है रंजन माची है। ठीक है, ये कहां से है ये पता नहीं है, लोकेशन इन्होंने क्या किया कि मेंशन नहीं किया, तो दोस्त लोकेशन मेंशन करना था। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। 55% में ही शामिल है आपका राजकुमार जो हिस्सा नालंदा से है। ठीक है, उसके बाद मुन्ना उपाध्याय, ये कहां से है, लोकेशन मेंशन नहीं किया इन्होंने, लोकेशन मेंशन करना चाहिए। ये सभी क्या है कि 55% में है, 11 नंबर लेकर के आए। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जो नैनपुर से है। ठीक है, ये भी 55% में शामिल है। उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं महिमा सागर जो पटना से है। जी हाँ, पटना से है, ये हमेशा अक्सर टेस्ट देती हैं, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आई है, 11 नंबर लेकर के आई है। प्रीति जो मुजफ्फरपुर से 50% पे है। उसके बाद रेख सिंह दौसा से है, ये 50% में है। तो ये लोग क्या है कि 50% में शामिल है दोस्त। इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट दिया है। चलिए 50% में और है, उसका नाम ले लेते हैं हम। हाँ ध्यान दीजिए 50% में जो है आपका बताते हैं, रेख सिंह तो हो ही गया जो दौसा से है। उसके बाद आपको बताते हैं कि मनीष कुमार जो फ्रॉम पटना से है। ठीक है, 50% लेकर के है। अमर राज, ठीक है, ये भी हरदोई से है, ये भी 50% लेकर के है। प्रीतम ये कहां से है ये पता नहीं, लोकेशन मेंशन नहीं किया है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के है। तो दोस्त इतने सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया। अभी और भी लोग हैं, लेकिन क्या है कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो जिन लोगों का नाम नहीं है स्कोर कार्ड में अपना नाम देख लीजिए और इधर परसेंटेज देख लीजिए कि कितना परसेंट लेकर के आया है। ठीक है, जो लोगों का नाम नहीं है प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे क्या होगा कि आपको सारा जो है ये कार्ड आज ही आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देरी नहीं करेंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त साइंस से लेकर के आए हैं
आज हम उसे देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर दीजिएगा। इसलिए क्या कीजिए कि दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिए। ठीक है, और रही बात टेस्ट देने की, तो दोस्त अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं तो दोस्त बिल्कुल फ्री में टेस्ट लिया जाता है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है। आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे देखिएगा मोर लिखा हुआ है, उसको जब खोलिएगा तो उसमें आपको लिंक दिखेगा आरआरबी टेक्नीशियन टेस्ट के लिए, और उसी के नीचे पासकोड होगा, उस पासकोड को ले लीजिएगा और लिंक पे जाकर के उसको पासकोड, अपना नाम और लोकेशन डालकर पासकोड डालिएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो ये काम कीजिएगा, आराम से टेस्ट दे लीजिएगा। और जिन लोगों को इसका अगर सेट का अगर लेना है तो क्या कीजिए कि टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे आपका क्या होगा कि सारा पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, चाहे जो भी टेस्ट आपको आंसर की लेना है, ये स्कोर कार्ड लेना है, सारा आपको टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाकर के क्या कीजिए कि लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन में इसमें दे दिया है कि छपाई में प्रयोग किए जाने वाले स्याही निम्नलिखित में से किसका अपघट्य से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। जी, छपाई खाना में छपाई का जो इंक होता है, वो इंक जो है इसमें से किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए फिर बताते हैं। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है कि एसिटिलीन से, दूसरा दे दिया है कि मीथेन से, तीसरा दे दिया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से, या चौथा दे दिया है कि बेंजीन से। किससे, तो ध्यान रखिएगा, छपाई खाना में जो इंक होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो ये मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। मीथेन के अपघटन से ही क्या होता है कि स्याही जो छपा खाना में इस्तेमाल किया जाता है, पेपर वगैरह जो छपाई की जाती है, उसका इंक का जो है अपघटन किससे है, मीथेन के अपघटन से ही प्राप्त किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इस चीज को पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको फटाफट दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। जी हाँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इजी भी है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बहुलक जो है किसका इसमें से बहुलक है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि एथिलीन का बहुलक है। क्या रबर एथिलीन का बहुलक हो सकता है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि एसिटिलीन का, या तीसरा आपको दे दिया है कि आइसोप्रीन का, या चौथा दे दिया है कि प्रोपीन का। रबर किसका बहुलक है। जी हाँ, जो लोग जानते होंगे वो सही गेस कर रहे हैं कि सही आंसर है। जो लोग नहीं जानते, चलिए हम उनको बता देते हैं कि रबर जो होता है दोस्त, ये आप देख रहे हैं आइसोप्रीन थर्ड नंबर, ये इसका बहुलक होता है। आइसोप्रीन का क्या होता है कि बहुलक होता है, पूछा जाता है, या आपको कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, तो रबर मार दीजिएगा। ठीक है, उलट फिर कर सकता है, ऑप्शन कोई क्वेश्चन बना देगा, क्वेश्चन कोई ऑप्शन बना देगा, तो इसको भूलना नहीं है, लेके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि प्रयोगशाला में संश्लेषी पहला कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा। जी हाँ, मतलब कहने का यह मतलब है कि प्रयोगशाला में इसमें से कौन है जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बना दिया गया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ऑप्शन पहले देख लीजिए कि मेथेन, दूसरा आपको दे दिया है कि यूरिया, तीसरा दे दिया है कि एथेनॉल, और चौथा आपको इसमें दे दिया है कि सिरका। किसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। जी हाँ, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं यूरिया, यूरिया को क्या है कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। किसने बनाया था, वोहलर ने बनाया था। किस वोहलर कौन था, तो ध्यान लीजिए कि बर्जेलियस का शिष्य था, कभी बर्जेलियस का शिष्य था। ठीक है, तो चेला का भी कभी कभी बात मानना चाहिए गुरु को, क्योंकि गुरु से भी चेला हो सकता है कि तेज हो सकता है। तो वोहलर उसी का था, लेकिन वोहलर ने कहा कि प्रयोगशाला में यूरिया यानी कि बनाया जा सकता है, तो उसके बाद जो है बर्जेलियस इस बात को माना ही नहीं, कहा कि नहीं हो ही नहीं सकता है। लेकिन वोहलर ने इस चीज को सिद्ध करके दिखाया, तब तो एहसास हुआ था कि नहीं, सच में बनाया जा सकता है। कभी कभी चेला का भी बात मान लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि अपमार्जक द्वारा कपड़े की सफाई जो है अच्छी तरह से होती है, किस जल में होती है अच्छी तरह से, यह बताना है। कपड़ों की जो है सफाई किस जल में अच्छी तरह से होती है। पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि क्या मृदु जल में जो है कपड़ों की सफाई जो अच्छे से हो सकती है, या दूसरा आपको कठोर जल दे दिया है, या तीसरा दे दिया है कि दोनों में, ए और बी दोनों में हो सकता है, या किसी में नहीं। तो कपड़ों की अपमार्जक के द्वारा जो है कपड़ों की अच्छी तरह से जो धुलाई हो सकती है ना दोस्त, ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं मृदु जल। मृदु जल में कपड़ों की अच्छी तरह से धुलाई होती है, अच्छी तरह से गंदगी भी निकल जाती है जब अपमार्जक से क्या करते हैं, हम धोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया संश्लेषण
किसने किया था? जी हाँ, मतलब प्रयोगशाला में कार्बन का यौगिक जो है बना दिया था किसने? हम तो आपको अभी पहले है स्टोरी बता दी है ये चीजें कि किसने प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया था, तो वोहलर ने बना दिया था। तो ये सेकेंड नंबर आप देख लीजिए, वोहलर। ठीक है, ये बर्जेलियस जो थर्ड नंबर दिख रहा है उसी का शिष्य था ये। ठीक है, गुरु था बर्जेलियस और शिष्य था वोहलर। तो ये चीजें था उसने ही बना दिया था प्रयोगशाला में। थोड़ा सा स्टोरी इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ा मजेदार है, बता दिए वैसे शॉर्टकट में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच जो है कैसा संबंध होता है? जी हाँ, कैसा रिलेशन होता है एलिमेंट के बीच, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया कि सहसंयोजक बंधन होता है, या दूसरा आपको दे दिया है कि आयनिक बंधन होता है, या तीसरा दे दिया है कि उप सहसंयोजक बंधन होता है, या चौथा दे दिया कि धात्विक बंधन होता है। कौन होता है? जी हाँ, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच किस तरह का बंधन होता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक यौगिक में अगर तत्वों की बंधन की बात अगर करता है तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, सहसंयोजक बंधन होता है। एक दूसरे के साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, तब जाकर के एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का साझा करके स्टेबल होता है, अस्थायी बनता है। तो ये अपना सहसंयोजक बंधन होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो इसी को सहसंयोजक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दिया जाए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जल करके निम्नलिखित में से ये कहता है कि ज्वाला उत्पन्न करती है, कौन सी किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है ये बताना है। जी हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जल करके किस तरह का ज्वाला उत्पन्न करती है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन जो दे दिया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये कभी कभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी दे सकता है आपको, लेकिन बताते हैं कि उसमें आपको क्या होगा क्या नहीं। पहले इसका ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु में जलता है तो वह किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु में जलता है तो वह किस तरह का ज्वाला उत्पन्न करेगा, ये बताते हैं। तो पहले चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर वायु में जलता है तो वह किस प्रकार का जो है ज्वाला उत्पन्न करता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि काली धुआं उत्पन्न कर सकती है, या दूसरा दे दिया है कि पीली धुआं उत्पन्न करती है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न कर सकती है, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि लाल ज्वाला उत्पन्न करती है। क्या करती है? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्त वायु में उसको जलाते हैं ना तो वह स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, बिल्कुल स्वच्छ, कोई उसमें धुआं हुआ नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये मेरा क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। अब समझ लीजिए, कभी कभी आपको जो है दे देता है संतृप्त की जगह असंतृप्त भी दे सकता है। तो चलिए असंतृप्त अगर दे देगा इसमें तो असंतृप्त कहेगा कि असंतृप्त वायु में जल करके किस प्रकार का धुआं उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है अगर वायु के साथ जलता है तो वह काली धुआं उत्पन्न करती है। ठीक है, काली धुआं वाली जो है पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। पीला ज्वाला होगा, काली धुआं उसके साथ जो है निकलता रहेगा। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सीएनजी प्रमुख घटक क्या है। सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है ये बताना है। ठीक है, सीएनजी क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ध्यान रखिएगा सीएनजी, तो इसमें कह दिया है आपको कि सीएनजी का जो प्रमुख घटक कौन सा है इसमें से ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया है, अमोनिया दे दिया है, दूसरा क्या दे दिया है, नाइट्रोजन दे दिया है, तीसरा क्या दे दिया है आपको, ऑक्सीजन दे दिया है, और चौथा क्या दे दिया है कि मेथन दे दिया है। तो इन चारों में से किसका घटक जो है सीएनजी है। जी हाँ, यही सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सीएनजी क्या होता है कि एक प्राकृतिक गैस होती है। क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। तो स्वाभाविक है कि अगर प्राकृतिक गैस है तो दोस्त प्रकृति से ही किसी पदार्थ से इसको क्या होगा कि प्राप्त किया जाएगा। तो प्रकृति में ये थोड़ी ना अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब जो है प्रकृति मतलब कि अपघटक से प्राप्त होता है, तो ये उससे प्राप्त नहीं होता है। किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेथेन से प्राप्त होता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मेथेन। सीएनजी का प्रमुख घटक जो होता है वो मेथेन होता है। मेथेन से ही क्या होता है कि आपका जो है सीएनजी गैस प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। जी हाँ, बहुत इजी है, सिंपल है, सब जानते होंगे। पहला ऑप्शन देख लीजिए पत्थर, दूसरा ऑप्शन दे दिया है हीरा, तीसरा ऑप्शन दे दिया है कार्बन, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया ऑक्सीजन। तो सबसे कठोर होता कौन है? सिंपल है, पूछा भी जाता है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। कोई नहीं, ये तो इजी ही है, हमें बताने की लगता नहीं है कि जरूरत पड़ेगा। लेकिन चलिए
जो लोगों को शायद साइंस बेसिक से शुरू किए होंगे शायद उनको पता ना हो, तो हम बता देते हैं कि सबसे कठोर जो होता है ये सेकंड नंबर हीरा होता है। ध्यान रखिए, हीरा किसका अप्रूप होता है? कार्बन का ही अप्रूप होता है। फिर भी कार्बन जो होता है क्या होता है कि इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में क्या होता है कि पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम जो है संपन्न होता है किसमें होता है, यह ध्यान रखना है। जी हाँ, शायद अगर आप पढ़े होइएगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम आपको उस समय बता भी दिए थे ग्लूकोज का विघटन जो है पाइरूवेट में जो होता है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है, ये बता दिए थे। तो चलिए, ग्लूकोज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी जो होता है ग्लूकोज पीते ही देखते होइएगा कि एनर्जी आ जाता है, तो उसका विघटन किसमें होता है? तो एनर्जी कौन प्रदान करता है, समझ लीजिए इस चीज को। एनर्जी प्रदान करेगा कौन? स्टेंट एनर्जी प्रदान कर देता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए किसमें होता है। केंद्रक में होता हो सकता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि कोशिका द्रव में होता है, या चौथा आपको दे दिया हरित लवक में होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में जो होता है, जो हमें एनर्जी भी मिल जाता है तुरंत इंस्टेंट, वो ग्लूकोज पीते ही, तो वो किसमें होता है? ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में एनर्जी क्या होता है कि प्रदान किया जाता है। शायद आप पढ़े होइएगा, आपको बताए भी होंगे, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ग्रेफाइड होता है। ग्रेफाइड क्या होता है ये बताना है। जी हाँ, ग्रेफाइड आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, एक हीरा और ग्रेफाइड। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइड। लेकिन ग्रेफाइड और हीरा एक दूसरे के नेचर में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ग्रेफाइड काफी उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना हीरा स्ट्रांग होता है। ग्रेफाइड में आपको ध्यान रखिएगा कि धारा, विद्युत धारा जो है क्या होता है कि प्रवाहित हो जाता है, लेकिन हीरा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। ये विद्युत का ग्रेफाइड सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पेंसिल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो पेंसिल, एचबी पेंसिल, चाहे जो भी पेंसिल देखते हैं उसमें ग्रेफाइड ही होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक छोर से पेंसिल को जब लगाइएगा दूसरे छोर को पकड़िएगा तो उससे क्या होगा, करंट प्रवाहित होता है। उससे बल्ब जला करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। तो इसमें कहता है ग्रेफाइड क्या होता है। चलिए आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया आपको कि विद्युत का कुछ चालक होता है। कुछ चालक मतलब विद्युत रूप से प्रवाहित नहीं होता है, ये गलत है। विद्युत प्रवाहित होता है, तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि विद्युत का सुचालक होता है। मतलब कि इस ग्रेफाइट से करंट जो होता है क्या होता है कि बहता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि भूपर पट्टी में खनिज, जैसे खनिज मतलब क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं। उसके रूप में क्या होता है कि कार्बन उपस्थित होती है, तो वो कितना परसेंट उपस्थित होता है ये बताना है। तो ऑप्शन पहला देख लीजिए। ऑप्शन दे दिया है कि 0.01% हो सकता है, या दूसरा दे दिया है कि 0.02% हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि 0.03%, या चौथा आपको दे दिया है कि 0.04%। कितना होता है? तो ध्यान रखें, भूप्रपट्टी में जो कार्बन की प्रतिशत की जो मात्रा होती है, यह आप सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं 0.02% उतना होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है भूप्रपट्टी में खनिजों का जो है परसेंटेज कितना होता है, कितना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 1828 ईस्वी की बात कर रहा है। ये 1828 ईस्वी की बात कर रहा है कि उसमें क्या होता है कि अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? अमोनिया से यूरिया का निर्माण किया गया था। किसने किया था यही बताना है। तो जी हाँ, आपको हम अभी कई बार ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, घुमा करके पूछा जा रहा है। ये सीधा कह देता कि यूरिया का निर्माण किसने किया, डायरेक्ट ये कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, इसको क्या किया गया, घुमा करके बोला गया कि अमोनिया सल्फेट से 1828 ईस्वी में यूरिया का निर्माण किया गया। किसने किया था? तो वोहलर ने किया था। ये बात तो हम सब जानते हैं। किसके शिष्य थे? वर्जेलियस के शिष्य थे। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। ठीक है, पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले दे दिया कि सबसे अधिक सक्षम कौन सा होता है। जी हाँ, इनमें कौन ऐसा है
जो काफी सक्षम होते हैं सूर्य के प्रकाश को, ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए। वैसे तो बदलता सब है, सब जो है उसके अंदर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सब के अंदर होती है। सब जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा कर्ता कौन है, यही हमको इसमें बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि आम बदलता है सबसे ज्यादा, या दूसरा आपको दे दिया है कि मकई बदलता है, या तीसरा दे दिया है कि गन्ना दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है कि सरसों। कौन है जो सबसे ज्यादा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है प्रकाश ऊर्जा को? ठीक है, सूर्य के प्रकाश को कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा कन्वर्ट करने वाला ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, गन्ना। गन्ना जो होता है वो सूरज के प्रकाश को लेकर के सबसे ज्यादा क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम यही गन्ना करता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि वनस्पति तेल में होता है। जी हाँ, वनस्पति तेल में क्या होता है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया है कि लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। कौन होती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वनस्पति तेल में जो होती है यह सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। यह सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, वनस्पति तेल की बात बता रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? जी हाँ, मतलब अणुसूत्र एक ही हो लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा कि अलग अलग होगा, उसका संरचना देखने पे बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन अणुसूत्र एक ही होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए आप इंसान एक ही है लेकिन आपके दो नाम हो सकते हैं, उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखने में आप एक ही है लेकिन आपका नाम कहीं आप लोकल जगह पे कहीं और कुछ नाम होता है और डॉक्यूमेंटली नाम कुछ और होता है, तो वही चीज इसमें कहा जा रहा है। तो अणुसूत्र एक ही हो लेकिन क्या होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया कि क्या समावयवी कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि अपरूप कहते हैं, या तीसरा दे दिया है कि उत्प्रेरक कहते हैं, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिसका अणुसूत्र एक हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो, विभिन्न हो, उसे हम समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब समावयवी का कभी कभी उदाहरण पूछ देता है, तो बेस्ट उदाहरण होता है ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, जो उसका समावयवी होता है। ठीक है, देख लीजिए ये क्या है कि इसका एक संरचना सूत्र देखिए कि एक ही है लेकिन अणुसूत्र एक ही है, लेकिन देख लीजिए संरचना सूत्र दोनों का अलग अलग है। ठीक है, जितना इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, उतना ही सेम ऊपर ही होगा। ठीक है, ब्यूटेन का C4H10। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि OH जो डंटा लगा हुआ है वो क्या होता है कि एक क्रियाशील समूह में जोड़ने के लिए होता है। तो OH जो होता है कि अभिक्रियाशील समूह वाले यौगिक का नाम क्या होता है? जी हाँ, OH अभिक्रियाशील वाले, मतलब कि किसमें OH जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है ये बताना है, उस यौगिक का नाम क्या होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि कीटोन ग्रुप का होता है, यानी कीटोनिक ग्रुप का होता है। OH जो लगता है तो कीटोन शायद सब में जुड़ जाता होगा, या दूसरा दे दिया है कि यह अल्कोहलिक ग्रुप का हो सकता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि अम्ल ग्रुप का हो सकता है, या चौथा दे दिया है कि एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जिस अणुसूत्र में OH जुड़ जाता है, मूलक जुड़ जाता है जिस भी यौगिक में कहिए, वो क्या होता है कि अल्कोहलिक ग्रुप का आ जाता है, अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये मेरा जो है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए अल्कोहल अगर जुट गया तो मेथेन के फॉर्मूला में CH4 में OH अगर जोड़ दीजिएगा तो CH3OH मेथनॉल हो जाएगा, ऑल जुड़ जाएगा। अल्कोहल कहता है ना, तो लास्ट वाला ऑल जो है ये जुड़ जाता है, एथनॉल, प्रोपिनॉल, पेंटोन, हेक्सोन, पेंटोन, इसी तरह से ऑल क्या होता है कि जुड़ जाता है OH जुटने के बाद। तो ये सारा अगर पढ़िएगा तो कम से कम आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और
अल्काइल ग्रुप का जो है सभी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जितने भी ये अभिक्रियाशील जो है मूलक होते हैं वो याद होना चाहिए कि जुड़ने पे क्या बनता है, वो सब फॉर्मूला होता है, आपको बता देंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आप दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव में बना हुआ रहता है। जी हाँ, द्रव अवस्था में रहता है। अगर धातु अधातु का नाम दे देता तो हम यहाँ चुटकी में मार देते कि कौन होता कौन नहीं। धातु में अगर देता तो आपको पता ही है कि पारा जो है आराम से जो है कमरे के टेम्परेचर पर क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अधातु में चले जाते तो ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अब इसमें केमिस्ट्री में आ गए हैं तो इसमें अब आपको केमिकल का नाम दे दिया है कि कौन जो है तापक्रम कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में रहता है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है कि एथेन हो सकता है कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, या सेकेंड आपको दे दिया है कि एथाइन हो सकता है लिक्विड फॉर्म में, या तीसरा आपको दे दिया है कि एथेनॉल हो सकता है आपको लिक्विड फॉर्म में, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि मीथेन हो सकता है कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। तो कौन है जो कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है? तो ध्यान रखिएगा ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा करेक्ट, एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप का होता है। तो अल्कोहल होता है, ये क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है आपका कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म पे होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्या है सरलतम हाइड्रोकार्बन? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि मीथेन है, या दूसरा दे दिया है कि एथेन है, या तीसरा प्रोपेन है, या चौथा आपको दे दिया है कि ब्यूटेन है। कौन जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन है? बहुत ही सिंपल हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें दोस्त तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। तो ये मीथेन क्या है कि बहुत ही सिंपल जो है आपका हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। चलिए हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। यही इसमें ये कभी कभी पूछ भी दिया जाता है फॉर्मूला आपको, तो इसको ध्यान में रखना है कि CnH2n+2 CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, या और भी सूत्र होता है उसको भी हम बता देंगे कि क्या इससे पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। तो उसको माइंड में रखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लीजिए कि CnH2n जो होता है शायद फॉर्मूला हो सकता है कि एल्काइन का होता होगा, या दूसरा एल्केन का होता है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि एल्केन का होता है, या चौथा प्रोपाइल का होता है। किसका होता है CnH2n जो फॉर्मूला? तो ध्यान रखिएगा CnH2n+2 जो होता है दोस्त वो एल्केन का फॉर्मूला होता है। ये थर्ड नंबर में ऑप्शन करेक्ट होगा, एल्केन का। अब समझ लीजिए ये सेकेंड नंबर एल्कीन जो दे दिया है वो एल्कीन में जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है? तो एल्कीन में क्या होता है कि CnH2n जो है ना उसमें से 2 हटा दीजिए तो ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। CnH2n सीधा फॉर्मूला होगा एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि एल्काइन ग्रुप में अगर हम चले जाते हैं तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा? एल्काइन का दोस्त उसमें क्या कीजिए कि +2 है उसको -2 कर दीजिए। तो ये CnH2n-2 जो होगा आपका क्या होगा कि एल्काइन ग्रुप का जो है क्या होगा कि फॉर्मूला होगा। तो ये तीनों में से कोई जो है आपको सवाल दे सकता है, बस इसको याद रखिएगा। इसी पे जितने एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन जितना भी बनता है सारे इसी पे बनते हैं फॉर्मूला पे, ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूला को हम आपको बता सकते हैं कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, ठीक है। चलिए तो दोस्त ये था अपना क्या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर जो आप पढ़े हैं कार्बन और इसके यौगिक, इसी से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इससे आता है क्वेश्चन तो दोस्त इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि नया लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो फटाफट टेस्ट दे लीजिए। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्त फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली लेकर के आते हैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो काफी इंपॉर्टेंट होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ठीक है। इसलिए मिस मत कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेनिफिट होगा आपके लिए। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दोस्त नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर हम जैसे ही पीडीएफ देंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्द ही आपको क्या करेंगे कि पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।